हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जो भी मुझे रिसेंटली जो चैनलिंग्स हुई है वो सारी चीज़ें मैं आपको अपडेट करूँगी, और जो मुझे डाउनलोड्स हुए हैं, जो भी मैसेजेस मिले हैं मुझे एंजल्स की तरफ से, और जो भी स्पिरिट गाइड्स हैं उनकी तरफ से, वो सारी चीज़ें मैं आपको कन्वे करूँगी। बेसिकली कार्मिक एनर्जी को टारगेट करूँगी, थर्ड पार्टी को टारगेट करूँगी, और जो भी आपकी ज़िंदगी में अगर कोई दुश्मन है, नार्सिसिस्ट है, हिडन एनिमीज़ हैं, उनको टारगेट करूँगी। तो जो टैरो कार्ड्स आएंगे, जो टैरो रीडिंग होगी, वो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए होगी। और बाकी जो भी मुझे एक्स्ट्रा चैनलिंग्स हुई हैं वो भी मैं इसमें इंक्लूड करूँगी। और बाकी डिपेंड करता है कि कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है रीडिंग। सो अब देखते हैं कि क्या एनर्जीज़ में आएगा। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप व्हाट्सएप करके अपनी कॉल को या वॉइस नोट को बुक करा सकते हैं। अगर आपको स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस चाहिए, अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, तो वो भी आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, सारे प्राइस लिस्ट मिल जाएंगे आपको। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाया करें। चलिए, अब आपके टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम रीडिंग को शुरू करते हैं। ओके, चलिए एंजल्स प्लीज़ बताइए कि ओ ओ ओ ओके, पॉइज्ड, ओके ओके ओके। एंजल प्लीज़ बताइए कि क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ के लिए। कौन से कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं, क्या एनर्जीज़ निकल के आ रही है। ओके, जंपिंग कार्ड्स और इजीली। ओके, इसका मतलब जितने भी व्यूवर्स मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं, इन्होंने, आप लोगों ने अपने हीलिंग्स पे बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है। आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस समय, और या हाई वाइब्रेशन में। अगर आप थोड़ा बहुत नेगेटिव भी हैं तो भी आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। देखिए कितने ईजिली जंपिंग कार्ड्स आ रहे हैं। या तो डिवाइन आपको कुछ ईजिली बताना चाहता है, या आप बहुत ईजी हो गए हैं लाइफ को लेकर के। कोई तो ऐसी बात ज़रूर है। चलिए, वो तो हम देखेंगे कि रीडिंग में क्या आ रहा है। ओके, एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें और गाइड करें। ओके 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 ओके। जो कार्ड, जंपिंग कार्ड्स आने थे वो आ चुके हैं। तो पहला कार्ड पॉइज्ड का है, दूसरा है ब्रीथ का। ओके, फिर है टिकटॉक। ओके, न्यू लाइफ, सेरेंडिपिटी, यांग। फिर है हमारे पास देयर एंड नाउ, कम टू द एज, अनफिनिश्ड सिम्फनी, फ्लेक्सिबल, पीस, a leg up। बॉटम ऑफ द डेक है ऑल दैट ग्लिटर्स। लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी आ चुकी है बहुत सारे लोगों की लाइफ में। हाँ, लेकिन उसके बाद भी एक ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सिचुएशन ऐसी कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, मन शांत है, एनर्जी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी कहीं एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कुछ है जिसने स्टिल रोक के रखा हुआ है, कुछ है जहाँ पे उलझन हो रही है, फंसे हुए हो, सांस नहीं ले पा रहे हो खुल करके। किसी तरह का ऑब्स्टिकल है, किसी तरह का पर्सन है ऐसा जिसने एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करके रखा है कि जहाँ पे आपकी घड़ी की जो सुई है ना, वो बस जैसे कहते हैं ना कि इधर उधर जो पेंडुलम है हिल रहा है, ना इधर का ना उधर का ठीक तरीके से। आप दोनों तरफ ऐसे ऐसे लटक रहे हो कि जैसे बस कोई तो, कहीं तो हम ठहर जाएं, कहीं तो कोई ठहराव मिले, कोई सॉल्यूशन मिले, कोई रास्ता मिले, कोई ऐसी न्यू एनर्जीज मिले जहाँ पे कंक्लूजन निकाला जा सके कि इसके बाद क्या होना है ना। ये वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो उलझने हैं, और ये उलझन किसी एक ऐसे इंसान की वजह से है जिसने आपके दुनिया में एकदम बम फोड़ रखा है। ओके, पास्ट में कोई बम फोड़ रखा है। बम इन द सेंस कोई ऐसा तूफान ला के रखा हुआ है जिसकी वजह से सब कुछ फैल गया है, सब कुछ
जैसे कहते हैं ना उथल पुथल ज़िंदगी में हो जाना, ब्लास्ट हो जाना, उस तरह की यहाँ पे एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो कुछ लोगों की लाइफ में 110% न्यू लाइफ की बिगिनिंग है, नई ज़िंदगी, टोटली न्यू। एक बच्चा इस दुनिया में जैसे आता है ना, एकदम नई ज़िंदगी, नई एनर्जीज और नई धारणाओं के साथ, वैसे ही बिल्कुल आपकी ज़िंदगी होने वाली है। तो ये कार्ड तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना माइंडसेट पूरा का पूरा पॉजिटिव कर रखा है कि अगर मुझे अपने सराउंडिंग्स को चेंज करना है, मुझे बाहरी दुनिया को बदलना है, तो मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। आप आपको देखो कहीं ना कहीं आपने सदमे बहुत झेले हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील कराया गया है कि आपके लाइफ में आप सबसे अकेले इंसान हो और सबसे वर्स्ट सिचुएशन में हो आप। ये सारी चीज़ें आपको एहसास कराई गई हैं। आपको कोई भी मेल सपोर्ट नहीं मिला है। मुझे यहाँ पे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिसको कभी भी ज़िंदगी में किसी ने सपोर्ट नहीं किया है आगे बढ़ने के लिए। ये हो सकता है कि यहाँ पे प्रोमिनेंट जो एनर्जी निकल करके आ रही है कि किसी मेल पर्सन ने आपको, आपके इमोशन को नहीं समझा है, आपके जो भावनाएं हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी कद्र नहीं हुई है। आपको जब भी आपने उनसे अपनी बात कहने की कोशिश की है, उन्होंने डिनाई किया है और बेसिकली उन्होंने आपको कुछ भी नहीं समझा है। ओके, इस तरह की एनर्जीज से आपने डील किया है। और देखो कुछ लोगों को जो एंजल्स है ना, वो ये गाइड कर रहे हैं कि जो पास्ट में था उसको अब भूलना ही पड़ेगा। ये एक गाइडेंस भी है और ये एक स्ट्रिक्ट गाइडेंस भी है कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ओके, तो ना आपको फ्यूचर का सोचना है, ना आपको पास्ट का सोचना है। पास्ट गया और फ्यूचर का क्या है, फ्यूचर जैसे हम कहते हैं ना कि फ्यूचर में ये होगा, फ्यूचर में ये होगा, तो हम हमेशा फ्यूचर में ही रह जाएंगे, हम कभी प्रेजेंट में नहीं रहेंगे। जब भी हम अपने आप को अफर्म करते हैं, जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिखाया जाता है कि आप एक ऐसी अफर्मेशन करिए जिसमें आप प्रेजेंट में वो चीज़ कर रहे हैं, जैसे कि मेरा प्यार मेरे पास है। कोई ये नहीं कहता ना कि इन फ्यूचर मेरा प्यार मेरे पास होगा, वो फिर कभी नहीं होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे डिवाइन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है वो अभी है, अभी में चेंज लाओ, प्रेजेंट सिचुएशन में रहो और कुछ भी ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आगे क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ था। क्योंकि देखो भले फ्यूचर को सोचना मत छोड़ो, लेकिन पास्ट तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर फ्यूचर प्रेजेंट ये सब अच्छे करने हैं तो पास्ट तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो जिसने भी बहुत ज़ोर से पकड़ के रखा है ना अपने पास्ट को, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कट बता दूं कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपको स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं कि आपको पास्ट की ग्रिप को छोड़ना ही पड़ेगा। आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। आप उस किनारे पे आ चुके हो जहाँ पे आपके पास, इस किनारे पे अब जो आपके पास एक ज़िंदगी जितनी बची हुई है ना, वहाँ पे सिर्फ आपके लिए खुशियाँ तय की गई हैं। तो उसके लिए आपको पास्ट भूलना पड़ेगा। ओके, और जो भी लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी से परेशान है या एक ऐसे डेविल एनर्जी से परेशान है जिसने आपको फिजिकली बहुत टॉर्चर किया है, मेंटली बहुत टॉर्चर किया है, आपको इतना परेशान किया है कि आपका बिलीफ उठ चुका है, आप अंदर से सहम चुके हो, अब आपको वो यहाँ पे भी यकीन करना पड़ेगा कि डिवाइन आपके साथ में। देखो इस समय मुझे साफ पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर साइकिक एनर्जीज वार कर रही हैं। ओके, आपके ऊपर साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, चाहे वो आपको रियलिटी में फील हो रहे हो, चाहे वो ड्रीम्स में फील हो रहे हो। ड्रीम्स में आपने देखा हो, मेडिटेशन में आपके ऊपर साइकिक अटैक हुए होंगे, कुछ भी ऐसा यहाँ पे हो सकता है जो कि मुझे साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, ये टाइम ऐसा है कि जहाँ पे आप, अगर आपको ऐसा कुछ भी पता है कि मुझे ऐसे साइकिक जो भी पावर है उनसे कैसे बचना है, तो आप बच सकते हैं। अदरवाइज आप थोड़ा इन सारी चीज़ों को अवॉइड करिए, क्योंकि अगर कहीं से भी आपके ऊपर निगेटिव साइकिक अटैक हो रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी वाइब्रेशन हाई होने वाली है। तो आपको टॉक्सिक पर्सन से दूर रहना है, आपको इस समय अपने मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, थर्ड पार्टी के थॉट से दूर रहना है, नार्सिसिस्ट के थॉट से दूर रहना है, दुश्मनों के थॉट से दूर रहना है, क्योंकि ये सारे लोग भी किसी तरह की क्रियाओं के सहारे आपके तरफ ऐसी एनर्जीज भेज सकते हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये एक नेचुरल साइकिक अटैक है, बट ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें तांत्रिकों के थ्रू भी इस समय हो रही हैं। ओके,
अब यहाँ ये जो है ना, ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कुछ आपके ऐसी थर्ड पार्टी हैं, ऐसे दुश्मन हैं आपके, या आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो चीज़ों को रियलाइज़ कर रहा है और उसको ये लग रहा है ना, वो सफाई के तौर पे वो ये सोच रहा है कि जैसे कहते हैं ना, इंसान जब पाप करता है तब तो उसे समझ नहीं आता, वो पाप किए जाता है और दर्द दिए जाता है, जबकि आप कितना भी समझाने की कोशिश करो उन्हें समझ नहीं आता कि मुझे पेन हो रहा है और ये पेन तुम समझ नहीं पा रहे हो या तुम नहीं समझ पा रही हो। लेकिन अब जब भगवान उन्हें रियलाइज़ करा रहे हैं कि तुमने गलत किया किसी के साथ, तो वो अपने आप को जैसे कहते हैं कि एक जैसे एक झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि हमसे ये चीज़ अनजाने में हो गई, हमें पता नहीं था। ओके, ये चीज़ कह करके वो एक झूठी तसल्ली दे रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि ये कह करके हम भगवान से बच जाएंगे। लेकिन कहानी तो अब नई शुरू हो रही है, कहानी ने अब नया मोड़ लिया है। ज़िंदगी अब जो है ना, इनका रास्ता अलग और आपका रास्ता अलग हो रहा है। इनको इनके कर्मा, इनके रूप में जो भी इन्होंने गलत किया है, निगेटिवली रूप में मिलना शुरू हो गए हैं और आपकी तरफ मुझे क्लियरली शांति की एनर्जी, पीस की एनर्जी नज़र आ रही है। आपकी तरफ कोई हेल्प आती हुई नज़र आ रही है। ये हेल्प डिवाइन हेल्प भी हो सकती है। ओके, और हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है या जो आपके पर्सन है इस पूरे सिनेरियो में, अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस रीडिंग में। अगर मैरिड भी अगर इस रीडिंग को देखना है तो भी मैं आपके लिए जो लाइन कहना चाह रही हूँ प्लीज़ उसको ध्यान से सुनिएगा। मैरिड अनमैरिड सबके लिए जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, देखो पास्ट में जिस इंसान से आपने डील किया है ना, उसने आपको कुछ अलग दुनिया दिखाई। ओके, कि मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा या मैं तुम्हारे लिए ये करूँगी या मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ या मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तो मुझे कुछ लोगों के लिए, चाहे आप कोई भी हो, मैरिड अनमैरिड कुछ भी हो आपके साथ सीन, आपका जो पर्सन है, अच्छा ये सबके लिए नहीं जाएगी। ये मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं अब मैरिड अनमैरिड कह रही हूँ तो ये सबके लिए ही जाएगी। मेरा ये मतलब है जिसको भी रेजोनेट हो रही है वो मैरिड और अनमैरिड हो सकता है। तो जिस भी इंसान से आपने पास्ट में डील किया है वो कहीं ना कहीं आपके लिए टोटली गलत था और आप एक बहुत बड़े इल्यूजन में थे। और अब आप क्या कर रहे हो कि नेक्स्ट जो भी आपकी लाइफ में जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ, चाहे इनके साथ चाहे कहीं और पे, आप सेम तरह की सिचुएशन से फिर से डील कर रहे हो। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे फिर से एक इल्यूजन में हैं, एक ऐसे पर्सन के साथ में हैं जो आई थिंक आपके लिए सही नहीं है। ओके, चाहे ये 2 लोगों पे जाए चाहे वो 4 लोगों पे जाए ये रीडिंग, बट यस कोई एक ऐसा है जो स्टिल इल्यूजन में है इस समय और आपको धोखे में रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो सही नहीं है और यहीं पे आपको गाइड किया जा रहा है कि आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, आपको कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। ओके, इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जिनकी थर्ड पार्टी ने एकदम नाक में दम करके रखा हुआ है और सोने पे सुहागा ये कंडीशन है कि एक तो नाक में दम कर रखा है, दूसरा ब्लेम भी आपके ऊपर है कि आप ही गलत हो। ओके, तो बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे बहुत फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं अपनी थर्ड पार्टी को लेकर के। अब हम कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे क्योंकि इससे हमें ये क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि ये सारे कार्ड्स क्यों आए हैं। सो जिनको एनर्जीज जाननी थी, जिनको भी यहीं तक एनर्जीज में इंटरेस्ट था, ठीक है, वो सुन भी सकते हैं यहाँ के बाद से एनर्जीज़ को, और आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ कंटिन्यू करिएगा। क्लैरिफिकेशन से बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाती हैं रीडिंग में, रीडिंग का एक कंक्लूजन निकल करके आ जाता है और बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती है। मुझे भी बहुत आसानी हो जाती है आपको कन्वे करने में। ओके, तो आप चाहें तो रीडिंग में बने रह सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। प्लीज़ गाइड करें कि पॉइज्ड का कार्ड क्यों आया है हमारे पास। प्लीज़ प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, पॉइज्ड का कार्ड क्यों आया है, पॉइज्ड का कार्ड क्यों आया है एंजल्स।
डेथ, कोई एक कार्मिक डेंस एनर्जी है जो अब रूप ले रही है सब चीज़ें ख़त्म करने का। और देखो यही एनर्जी ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ से, जहाँ पे एक ऐसा इंसान है जिसने आपको दर्द दिया है, एक होल लाइफ जर्नी इसके साथ तय की है आपने। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसी के साथ आप पैदा हुए हो, लेकिन आपने जो ज़िंदगी देखी है, ज़िंदगी की जो असलियत देखी है, ज़िंदगी का जो एक असली रुख देखा है, वो आपने इनकी वजह से देखा है। तो आपको एक स्टेप आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए, ओके, इनसे। और ब्रीथ के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। ब्रीथ के कार्ड को क्लैरिफाई बड़ी ही क्लियरली किया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून में, क्योंकि कार्ड जंप करके ब्रीथ पे ही आया है और इस कार्ड को भी टच किया है। ओके, मैं बताती हूँ आपको क्या एनर्जीज़ हैं। देखो, मैंने कहा था ना, जहाँ पे आप सांस नहीं ले पा रहे हो, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि इन सारी उलझनों से बाहर कैसे निकले, वहाँ पे डिवाइन पे छोड़िए, लव पे छोड़िए, डेस्टिनी पे छोड़िए, किस्मत पे छोड़िए, भाग्य पे छोड़िए, और अपने जस्टिस का जो आपने वेट किया है ना, वो समय को पूरा होने दीजिए। आपके ही फेवर में है डिवाइन, आपको बिल्कुल भी परेशान और डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस लाने की ज़रूरत है कि ज़िंदगी में कुछ भी होगा, मैं बहुत प्यार से और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसको फेस करूँगी या मैं फेस करूँगा, क्योंकि इसके बाद की चीज़ें मुझे आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्वागत करिए अपनी नई लाइफ का और डिवाइन के नए जजमेंट का। और बहुत सारे लोग जो एक मेल हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहे हैं, आपको लगता है कि एक मेल का सपोर्ट, एक मेल पर्सनालिटी का सपोर्ट आपके लाइफ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको खुद में भी हर तरीके से कैपेबल होना चाहिए। जो भी मेल्स मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि एक फ़ीमेल को, एक मेल की एक नीड होती है ना, लाइक कि एक मेल बस उसको पूछ ही ले कि तुम ठीक हो या तुम्हें कोई ज़रूरत तो नहीं है किसी चीज़ की। और वो ज़रूरत ज़रूरी नहीं है कि पैसों की हो, वो ज़रूरत ज़रूरी नहीं है किसी मटेरियल चीज़ों की हो। उनसे एक बार ये पूछ लेना ही कि तुम्हारा सब कुछ, तुम सही हो, तुम्हें किसी मेरी इमोशनल हेल्प की ज़रूरत तो नहीं, या फिर उनको सिर्फ प्यार से ही उनके बारे में पूछ लेना, उनकी तबीयत के बारे में पूछ लेना उनके लिए इनफ है। एक फ़ीमेल को अगर कुछ चाहिए तो, है ना, अगर कुछ चाहिए तो सिर्फ प्यार ही चाहिए होता है, और कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए होता है कि वो आपसे कोई एक्स्ट्रा डिमांड्स करती हो कि नहीं मुझे तुम चांद तारे तोड़ के ला के दो, है ना। वो आपसे बस झूठे कमिटमेंट्स नहीं चाहती हैं, ओके। वो आपसे जो चाहती हैं वो सच चाहती हैं। भले आप उनसे कोई भी कमिटमेंट नहीं करो, लेकिन कोई भी गलत कमिटमेंट नहीं करो, ओके। अगर करो, चाहे वो आप उनको एक 10 रुपए की चीज़ का कमिटमेंट करो, बट ऐसा करो जो आप सच में कर सकते हो। तो ये मेल्स के लिए हैं जो, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं कि लोगों ने झूठे कमिटमेंट्स किए, लोगों ने गलत वादे किए, और ऐसा ज़्यादातर मेल्स की तरफ से दिखता है। ऐसा नहीं कि फ़ीमेल इस चीज़ में नहीं है, बट मेल्स की तरफ से मुझे ज़्यादा दिखता है। और फीमेल्स जो भी सुन रही हो आप मुझे, मैं आपसे भी एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको अपनी जो इमोशनल नीड है कभी किसी पे थोपनी नहीं चाहिए। आपको जो आसानी से प्यार करे उसे बोलिए कि हाँ ठीक है। कभी भी प्यार की भीख मत मांगिए कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा। भगवान है, भगवान ने मेल को भी भेजा है और फीमेल को भी भेजा है। भगवान से बढ़ के कोई नहीं है। आपको जब लगे कि दुनिया आपको समझ नहीं रही है, ये सही वक्त है कि आपको उस समय भगवान को कनेक्ट करना चाहिए, ओके। भगवान से ही आपको अपनी बातें कहनी चाहिए। ये जो लोग जब हमें टाइम नहीं देते हैं या हमारे लिए वक्त नहीं निकालते, वो बेसिकली हमें भगवान की तरफ मोड़ते हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं कि हम शायद आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं छोड़ सकता। तो जब आपको लगे कि दुनिया में आपका कोई साथ नहीं दे रहा है, तब हाथ जोड़ के सिर्फ भगवान को याद कर लीजिए और सच्चे दिल से याद करिए, और उनसे कोई भी डिज़ायर मत करिए, कोई भी कि हे भगवान मुझे ये दे दो। हमेशा भगवान के पास कुछ मांगने के लिए मत चाहिए,
कभी भगवान के पास सिर्फ इसलिए जाइए कि बस आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, या आज मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ आपको फील करना है। क्योंकि जब आप डिवाइन को फील करेंगे ना, तो आपके अंदर किसी भी प्यार की, जैसे कहते हैं ना कि आप फिर प्यार के लिए तरसोगे नहीं, आपके अंदर खुद इतना प्यार होगा कि आप दुनिया में प्यार बांट सकते हो। तो ऐसे बनो कि प्यार बांटो, ना कि मांगो। ओके, लेकिन हाँ, ये भी एक सच है, ये भी एक फैक्ट है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, या आप दो लोग एक रिलेशनशिप में हो, तो वहाँ पे एक फीमेल का हक बनता है कि आप उनको पूरा सपोर्ट करें इमोशनली और जिस भी तरह से वो चाहती हैं। और एज अ फीमेल आप भी उन्हें नर्चर करें, केयर करें। ओके, जो भी एक फ़ीमेल की खूबी होती है, एक फेमिनाइन की खूबी होती है, वो आप उन्हें दें। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रही थी, जो कि मुझे कुछ लोगों के लिए चैलेंजिंग भी हुई थी लास्ट नाइट। सो अब देखते हैं कि टिकटॉक को कौन क्लियर कर रहा है। प्लीज़ क्लियरिफाई करें, प्लीज़ क्लियरिफाई करें, टिकटॉक को क्लेरिफाई करें एंजल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो स्ट्रगल चल रहा है किसी के लाइफ में, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे रिजल्ट अच्छे ही आएंगे, लेकिन हाँ, दिख तो रहा है कि आपके हालात बहुत ख़राब हैं इस समय। तो ये स्ट्रगल ज़्यादा दिन का नहीं है, हार्डली 2-3 मंथ्स, और किसी के लिए 6 मंथ। तो आपको थोड़ा सा और जो भी आपका ये स्ट्रगल चल रहा है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करके इस चैलेंज को आगे बढ़ जाना चाहिए। ओके, और न्यू लाइफ को क्लियर करिए, न्यू लाइफ को क्लियर करिए एंजल्स प्लीज़। ओके ओके ओके, न्यू लाइफ यानी कि आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको बराबरी का हक मिल रहा है। जो भी चीज़ें आपसे छीनी गई हैं, आपका हक छीना गया है, आपको बर्बाद करने के लिए आपके हर अपने को आपके लिए बुरा बना दिया गया, या आपको उनके सामने बुरा बना दिया गया, तो वहाँ पे आपको हक मिल रहा है। ओके, यहीं से आपकी नई ज़िंदगी भी शुरू हो रही है। सेरेंडिपिटी के कार्ड को क्लैरिफाई करें एंजल्स, सेरेंडिपिटी के कार्ड को क्लैरिफाई करें एंजल्स। 3 ऑफ वॉन्ड, सेरेंडिपिटी के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड ने। यहाँ पे एक चीज़ पता चल रही है कि आपने कहीं दूर जाने का डिसीजन ले लिया है, किन्हीं लोगों से, कुछ लोगों से आपने अब फाइनली डिसीजन ले लिया है कि आपको इनके साथ नहीं रहना है, या आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को छोड़ने का फुल डिसीजन ले लिया है। ये एनर्जी यहाँ पे कंफर्म हो सकती है। ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को छोड़ने का पूरा डिसीजन ले लिया है, और वो आपकी तरफ किसी भी ऐसे कमिटमेंट को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे वो आपको अपनी ट्रू इमोशनल फीलिंग को दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आप उनके लिए कितनी ज़रूरी थी या कितने ज़रूरी थे, और आपको ये भी बताएंगे कि जो सिचुएशन मुझे झेलनी पड़ी या मैं थर्ड पार्टी के साथ फंसा रहा, उसका क्या उसके पीछे क्या प्रॉब्लम थी, क्या उसका रीज़न था। ये मेल भी हो सकते हैं, ये फीमेल भी हो सकती हैं। ओके, यांग की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, यांग की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज़। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने क्लैरिफाई किया है यांग को। देखो, बहुत सारी फीमेल को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है मेल पर्सन से, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ साथ उन्होंने आपको कहीं ना कहीं मनी प्रॉब्लम में भी डाल रखा है। कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो आप इस इंसान से कि अगर आपने प्यार की उनसे डिमांड की तो वो कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योर कर देंगे मनी से, है ना। और अगर आपने अपने लिए एक्शन लिया तो कहीं ना कहीं इनसे आपको कोई लॉस हो सकता है। ऐसी मझधार में हैं आप, तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मैंने कुछ चीज़ें जो आपको गाइडेंस दी हैं, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, मेल फीमेल जो भी आप सुन रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है, देखिए मुझे पता है कि जो भी रीडिंग को देख रहे हैं, जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, और कार्मिक रीडिंग में जो लोग भी आते हैं वो गलत नहीं होते, जो सुनते हैं वो 90% लोग सही होते हैं और आपके साथ गलत हुआ होता है।
लेकिन फिर भी अगर 2 लोग भी ऐसे हो ना, जो ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं किसी के साथ मैं अपनी वाइफ के साथ गलत कर रहा हूँ, या मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गलत कर रहा हूँ, या अपने हस्बैंड के साथ मैं गलत कर रही हूँ, या बॉयफ्रेंड के साथ, तो आप लोग ही चीज़ों को पहले सही करने का सोच लें, क्योंकि जब आप सही करोगे तो भगवान आपकी भी हर वो विश पूरी करेंगे जो आपको चाहिए। ओके, देयर एंड नाउ को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज, देयर एंड नाउ। ओके, जो भी इंसान ना यहाँ पे दुख, ऐसा दुख जो हेल्थ से रिलेटेड है या पैसे से रिलेटेड है, यहाँ पे अब समय आपका बन रहा है कि जहाँ पे अब आपकी ज़िंदगी से हेल्थ इश्यूज ख़त्म हो रहे हैं। ओके, तो देयर एंड नाउ इसीलिए आया है कि अब ये नहीं सोचना कि फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ, या अगर आपकी लाइफ में किसी आपके एंसेस्टर की जो डेथ हुई है वो हेल्थ की वजह से हुई है, तो वहाँ अब आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ भाई आगे भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि नहीं, आपने कार्मिक साइकिल्स को ख़त्म कर लिया है, जिसकी वजह से अब आपकी लाइफ में पॉवर्टी और हेल्थ इश्यूज़ को ख़त्म किया जा रहा है। द सन की एनर्जी क्लैरिफाई हुई है। कम टू द एज के कार्ड में, कम टू द एज, मैंने एक बात बोली थी ना, यहाँ पे देखो कार्ड ने कितना अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया। मैंने आपको बोला था उस किनारे पे लाया गया है जहाँ के बाद से अब आपके पास खुशियाँ ही आएंगी, हैप्पीनेस ही आएगी, पॉजिटिव ही आपकी एनर्जी होगी। तो द सन ने उसको आकर के प्रूफ कर दिया है। अनफिनिश्ड सिम्फनी के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करिए एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करिए अनफिनिश्ड सिम्फनी को। 10 ऑफ वॉन्ड, ओके, कंफर्म है उन लोगों के लिए जिनके दुख अब आपको लग रहा है कि ख़त्म नहीं हो रहे। देखो एक चीज़ समझना कि 10, यहाँ भी 10 नंबर है और यहाँ भी 10 नंबर है, जो कि एक सिचुएशन की एंडिंग को बता रहा है। सिचुएशन अगर आपको बहुत वर्स्ट लग रही है, बहुत वर्स्ट लग रही है, तो एक चीज़ समझ लेना कि सिचुएशन ख़त्म होने वाली है, अगर ये निगेटिव सिचुएशन है तो। ओके, फ्लेक्सिबल के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स, फ्लेक्सिबल के कार्ड्स को क्लैरिफाई करिए एंजल्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे मुझे देखो कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो थर्ड पार्टी की वजह से अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे, यानी कि आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो भी आपको कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी का मुंह देखना पड़ता है, या इनसे रिलेटेड लोगों का मुंह देखना पड़ता है। अपने लाइफ के डिसीजन आप ले नहीं पा रहे हो क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने फंसा के रखा हुआ है, इसने आपका कहीं ना कहीं मनी ब्लॉक कर रखा है। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी आज से नहीं है, इसको आए हुए आपकी ज़िंदगी में 5 साल से ज़्यादा हो गया है, और इसने अपना एक ऐसा रूप धारण कर लिया है आपकी ज़िंदगी में, एक ऐसा अस्तित्व धारण कर लिया है जहाँ पे ये आप पे हर बार भारी पड़ जाती है, हर बार भारी पड़ जा रही है या पड़ जा रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पीस पे क्लैरिफाई हुआ है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो एबेंडेंस की प्रेयर कर रहे थे वो सारे लोग देखेंगे कि आपको एबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज पीसफुली रिसीव होगी। तो अभी 888 की एनर्जीज बनी हुई है एज इट इज़, इवन और ज़्यादा जैसे कहते हैं ना इंटेंस रूप ले लिया है 888 ने। इसीलिए ये जो मंथ है बहुत सारे लोगों की लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लेके आ चुका है। कुछ लोगों का एकदम से सारी एनर्जी स्विच हो गई है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव हो गई है। कुछ लोगों की जो बेसिकली कुछ कर्मास बचे हुए थे उसने इंटेंस रूप ले लिया, इसीलिए ऑलमोस्ट लोगों के ऊपर 888 पोर्टल बहुत भारी पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा है। ओके, और ऐसे ही आपका 9 पोर्टल भी हैवी जाएगा और आपका 10 भी ऐसे ही जाएगा। फिर आपकी 11 पे एनर्जीज बैलेंस होंगी और 12 तक आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर लोगे अपनी न्यू एनर्जीज़ को। तो यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि मेरी निगेटिविटी बहुत इंटेंस हो गई है, अभी कुछ दिन पहले तक सब चीज़ें ओके थी, सही थी, लेकिन अगेन वही सिचुएशन बनी हुई है, तो ऐसा नहीं सोचना है। ये सिर्फ एक एनर्जी का फ्लक्चुएशन है। एनर्जी जब आती है ना, हाई एनर्जी आती है किसी पोर्टल की, तो वो आपके एनर्जेटिक सिस्टम में जब वो फीड होती है, जब वो एंटर करती है, तो
पुरानी एनर्जी जब बाहर जाती है तो वो आपका जैसे कहते हैं ना एनर्जी बॉडी हिला देती है। इसीलिए आपके लाइफ में भी ना एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि आप फुल्ली ऐसा फील करोगे कि सब कुछ एकदम अजीब हो रहा है, मतलब कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि अभी तक तो सिचुएशन ठीक चल रही थी, फिर इतनी डिसबैलेंस, फिर सम टाइम बैलेंस, फिर कभी कभी एकदम से भूचाल, ऐसी वाली एनर्जीज इसीलिए बन रही है गाइस आपके लाइफ में, क्योंकि पोर्टल ने अपना बहुत इंटेंस रूप ले रखा है। अलगअप के कार्ड को क्लैरिफाई करिए एंजल्स प्लीज़, अलगअप के कार्ड को क्लैरिफाई करिए। एक ऐसी हेल्प आ रही है आपकी लाइफ में जो डिवाइन की तरफ से भेजी जा रही है, इमोशनल हेल्प आ रही है आपकी तरफ। तो मेल के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रहा है कि कोई मतलब मेल आपकी लाइफ में आएगा आपको इमोशनली सपोर्ट करने के लिए। ओके, सो ये थी आपकी आज की एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ टेक केयर। ओके, थैंक यू सो मच।